देश में कपास की खेती करीब 1.2 करोड़ हेक्टेयर में होती है। भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। बोलगार्ड टेक्नोलॉजी के आरंभ होने से पहले कपास में कीटों का नियंत्रण करना अत्यंत मुश्किल काम था। अमेरिकन इल्ली, गुलाबी इल्ली और चितकबरी इल्ली प्रमुख कीट थे, जिनके कारण 30 से 80% तक उपज की हानि होती थी। गुलाबी इल्ली कपास के सबसे विनाशकारी कीटों में से एक है और ये स्क्वायर, कलियां और डेंडुओं को नुकसान पहुंचाता है। नुकसानग्रस्त कलियां और अपरिपक्व डेंडू गिर जाते हैं। डेंडू के विकसित होते समय लार्वा का प्रवेश छिद्र बंद हो जाता है। लार्वा डेंडू के अंदर बीजों को खाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेशों को नुकसान होने के साथ ही कपास की गुणवत्ता का गंभीर नुकसान होता है। शुरुआती अवस्था में एक बार लार्वा डेंडू में घुस जाए तो किसी भी कीटनाशक से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। गुलाबी इल्ली का प्रभावी नियंत्रण करने और लंबे समय तक टेक्नोलॉजी को बनाए रखने के लिए कुछ पद्धतियों को अपनाना जरूरी है। रिफ्यूज की बुवाई। बोलगार्ड 2 खेतों के चारों तरफ नॉन बीटी बीजों को बोने की सिफारिश भारत सरकार ने की है। 450 ग्राम बोलगार्ड पैकेट के साथ 120 ग्राम नॉन बीटी रिफ्यूज बीज पैकेट दिया जाता है। गुलाबी इल्ली की प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने हेतु खेत के चारों ओर रिफ्यूज की बुआई करें, ताकि वर्तमान टेक्नोलॉजी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। भविष्य में दरेक खेडूतोने मारी भलामण छे के फेरोमोन ट्रेप शुरुआतना पीरियडथी ज्यारे फूल चापका बेसे नहीं ई पहेलाथी लगाडवी शरू करे। फरती नॉन बीटीनी जे कंपनी द्वारा भलामण करवानो आवे छे ई ओळोनी रोपणी करे, व्यवस्थित खेती करे तो ज आगळनुं भविष्य उज्जवल रहेशे। फेरोमोन ट्रैप के उपयोग से इल्लियों की जनसंख्या पर निगाह रखी जा सकती है। गुलाबी इल्ली की संख्या पर निगाह रखने के लिए 2-3 फेनिल ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं। फेनिल ट्रैप में विशिष्ट फेरोमोन होते हैं जो आसपास से नर कीटों को आकर्षित करते हैं और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप की ऊंचाई फसल की ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए और फसल की वृद्धि के साथ इससे ऊंचा किया जाना चाहिए। हर 7वें दिन पर प्रति ट्रैप कीटों की संख्या और 1 एकड़ खेत में 3 ट्रैप की औसत संख्या गिने। नियमित अंतराल पर ल्यूर को बदलें। आ वर्षे थोड़ो गुलाबी इल्लीनो एटेक श्रावण महीनाथी जोवा मळ्यो तो फेरोमोन ट्रेप लगावी एनाथी थोड़ुं बेनिफिट मळ्यो तो ए बदल हूँ बधा खेडूतोने आम तो विनंती करूं कि दर वर्षे आपणे फूल छापानो टाइम आवे एना पहला फेरोमोन ट्रेप लगाडवी अवश्य जरूरी है। इल्ली के प्रकोप स्तर को जांचने के लिए नियमित निगरानी भी आवश्यक है और उसके अनुसार नियंत्रण के लिए रासायनिक उपायों का उपयोग करें। जांच के लिए खेत में अलग अलग कतारों से कोई भी 20 बोलगार्ड 2 के पौधों को चुन लें। फूल आने की अवस्था में चुने हुए 20 पौधों में सभी फूलों को गिने और मुरझाए फूलों की संख्या गिन लें। हर 20 बोलगार्ड 2 के पौधों से परिपक्व डेंडू को काटकर खोलें और गुलाबी इल्ली के लार्वा की मौजूदगी को नोट कर लें। पहली और दूसरी अवस्था में सफेद लार्वा, तीसरी और चौथी अवस्थाओं में गुलाबी लार्वा। यदि 20 सैंपल बोलगार्ड 2 पौधों पर 2 या अधिक फूल मुरझाए हुए लगें या अधिक सैंपल डेंडुओं में गुलाबी इल्ली का लार्वा हो या फेरोमोन ट्रैप में लगातार 3 दिन तक 8 गुलाबी इल्ली की तितली दिखाई दे, तो यह दर्शाता है कि आर्थिक नुकसान स्तर पहुंच गया है और अब रासायनिक छिड़काव की आवश्यकता है। ट्राइजोफोस, डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, अल्फा साइपरमेथ्रिन या फेनवोलरेट जैसे प्रभावकारी केमिकल के छिड़काव बुवाई के 60 से 120 दिन बाद प्रजनन की अवस्था के दौरान करने से गुलाबी इल्लियों को
प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। पहला छिड़काव डेल्टामेथ्रिन और ट्राइजोफोस 600 मिलीलीटर प्रति एकड़। दूसरा छिड़काव ट्राइजोफोस 400 EC 600 मिलीलीटर प्रति एकड़। तीसरा छिड़काव सिंथेटिक पायरेथ्रोइड और ट्राइजोफोस 500 मिलीलीटर प्रति एकड़। समय पर फसल को निकाल देना भी गुलाबी इल्ली को नियंत्रित करने का एक उपाय है। फसल को लंबे समय तक रखने से इल्ली को बढ़ने का मौका मिलता है, जिससे अगले मौसम में उसकी संख्या बढ़ सकती है। रबी में कम अवधि की फसल लेकर हम गुलाबी इल्ली को 50 से 70% तक घटा सकते हैं। खेत की साफ सफाई। गुलाबी इल्ली का लार्वा सूखे या ठीक से ना खुले डेंडुओं और सूखी टहनियों में छिपा रहता है। इसलिए बची कपास की डंठलों को सूखे या ना खुले हरे डेंडुओं के साथ गड्ढों में गाड़कर या जलाकर नष्ट कर दें। हरे डेंडू और सूखी डालियों में छिपी इल्लियों को नष्ट करने के लिए भेड़, गाय, बकरी आदि को खेत में चरने के लिए छोड़ दें। ग्रीष्मकालीन जुताई से गुलाबी इल्ली के कोशस्थ कीट और लार्वा के नियंत्रण में मदद मिलती है। गुलाबी इल्ली से क्षतिग्रस्त कपास के बीजों को जिनिंग के बाद नष्ट कर दें, क्योंकि इन बीजों में लार्वा छिपे हो सकते हैं। यदि हम में से हर कोई रिफ्यूजी बोवाई, फेरोमोन ट्रैप, स्काउटिंग यानी निरीक्षण और आर्थिक नुकसान स्तर आधारित छिड़काव, खेत की सफाई जैसे आसान उपायों को अपनाता है तो लंबे समय तक बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी को कायम रख सकते हैं, जिसके कारण उपज बढ़ेगी और हम सभी समृद्ध होंगे।